नमस्कार दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आता हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कोरोना की ये रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है? क्या कारण है? मुझे इसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला, हमारे देश में स्वयं जागरूक होने की कमी, और दूसरा, पूरे देश में मुख्यतः देश के दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूक करने की सोच का अभाव। और इसका परिणाम है कि हम विश्वास करते हैं तीन चीजों पर। कौन सी चीजों पर? व्हाट्सएप में आए किसी भी नए वीडियो या किसी भी संदेश पर, फेसबुक में दिखे किसी भी वीडियो या किसी संदेश पर, या फिर यूट्यूब में किसी वीडियो में जो भी बात बताई गई है उन पर। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनमें से किसी भी बात का पूरी तरह से विश्वास ना करने की ठान लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्राप्त हुई जानकारी को जानने से पहले उसके स्रोत को जानना बहुत आवश्यक है। और आपको मैं यहां एक और बात बता दूं दोस्तों, यह बात केवल इस कोरोना महामारी के ही लिए नहीं है, हर विषय को लेकर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राप्त हुई जानकारी के बारे में जानने से पहले उस जानकारी के स्रोत को जानना बहुत आवश्यक है। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यूट्यूब के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा जो भी जानकारी मिल रही है उस पर ऐसे ही आंख बूंद करके विश्वास करना छोड़ दीजिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसी वेबसाइट्स आपको बताने जा रहा हूं जो कि भारत सरकार की हैं और जिसमें दी हुई एक एक जानकारी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और आप एक बार की उस पर आंख मूंद कर भी विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली वेबसाइट है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की। तो इसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल पर अपने गूगल क्रोम या जिसके द्वारा भी आप इंटरनेट खोलते हो उस पर क्लिक कीजिए और देखिए, इसे कहते हैं एड्रेस बार, और इसमें टाइप कीजिए mohfw.gov.in और इसके बाद आपके मोबाइल पर या तो गो या एंटर ऐसी कोई भी अगर ऑप्शन आ रहा हो उस पर टच कीजिए। तो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले हमारे पूरे भारत देश की कोरोना को लेकर क्या स्थिति है उसके बारे में पता लगेगा। हमारे पूरे देश में अभी एक्टिव केसेस कितने, सक्रिय केसेस हैं, कितने लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है, इसकी जानकारी आपको यहां पर दिख जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इस वेबसाइट में आपको पता लगेगा कि कोरोना को लेकर देश में क्या क्या नई चीजें, नई नई प्रक्रियाएं, नए नए इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये देखिए, 6 मई को इसमें नई भारत सरकार की एक दिशा निर्देश की गाइडलाइन आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और आपको वैक्सीनेशन करवाना है तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश हैं वो इसमें दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए कोविड के सिम्टम, कोरोना के सिम्टम बहुत मामूली से हैं और आपको घर में ही यानी होम आइसोलेशन करना है, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं ये यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहां पर देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, अगर उनमें कोरोना का संक्रमण आता है तो उसको लेके क्या दिशा निर्देश हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। आइए खोल के देखते हैं इसमें से एक किसी लिंक पर और इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी नई गाइडलाइन आई है वैक्सीनेशन को लेकर उसमें क्या जानकारी उपलब्ध है। ये देखिए, यहां पे नजर आ रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। केवल 2 पेजों में वैक्सीनेशन संबंधी क्या क्या जानकारियां हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। इस वेबसाइट में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि राज्य के स्तर पर कोरोना की स्थिति क्या है वो पूरी इंफॉर्मेशन अपडेटेड यहां पर दी हुई है। तो यहां आपको नजर आएगा कि किस राज्य में कोरोना के नए पेशेंट कितने आए, कितने लोग ऐसे हैं जो घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये देखिए, ये डेटा 8 मई सुबह 8 बजे का अपडेटेड इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये देखिए दोस्तों, इसमें तीसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कुछ स्रोत
जिसमें पहला है यात्रा करने संबंधी दिशा निर्देश। अगर आपको अपने ही देश में यात्रा करनी है तो उसके क्या क्या दिशा निर्देश हैं। अगर आपको बाहर किसी देश में यात्रा करना है, हालांकि अभी कई देशों में तो यात्रा संभव ही नहीं है, तो उसके भी दिशा निर्देश यहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें सिटीजन्स यानी हम भारत के नागरिकों के लिए क्या क्या चीजें जानना जरूरी है वो यहां पर दी हुई है, जो आपको स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। देखिए होम आइसोलेशन करना है तो उसकी गाइडलाइन क्या है। अगर आपके शरीर में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन आपको लग रहा है अंदर से है, तो उसकी गाइडलाइन क्या है वो इसमें दी हुई है। अगर सिम्टम्स बहुत ना के बराबर हैं, बहुत कम है, तो उसकी गाइडलाइन क्या है वो यहां पर दी हुई है। अगर छोटे उम्र के बच्चे हैं तो कोविड यानी कोरोना से कैसे लड़ा जा सकता है उसकी गाइडलाइन यहां दी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोनिंग जो एक बिल्कुल चिकित्सा से प्रमाणित चीज है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपको कैसे करना चाहिए, आइए उसको देखते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ये अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो कैसे आप घर में ही रह के ये प्रोनिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको ये किस तरह से करना है, किस अवस्था में रह के करना है, ये पूरा इसमें विस्तृत रूप से चित्रों के माध्यम से दिया हुआ है। देखिए इसमें हॉस्पिटल को लेके भी सारी गाइडलाइन, सारे दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल को क्या करना है, हॉस्पिटल में क्या क्या उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। इसके बाद देखिए इसमें जो हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, व्यक्ति हैं, जिन्हें हम हेल्थ वर्कर कहते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो भी इसमें दिया हुआ है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस वेबसाइट में दिए हुए अवेयरनेस मटेरियल, यानी अपने आप को जागरूक करने के लिए क्या क्या चीजें आप इस वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। तो आप अगर हिंदी पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारी चीजें उपलब्ध हैं जो घर बैठे आप अपने मोबाइल पर जान सकते हैं। ये देखिए मैंने एक इसमें खोल के आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि कोविड के लक्षणों का परीक्षण कराने की आवश्यकता किसको है, किन लोगों को परीक्षण कराना है, कब और कैसे करना है, टोल फ्री नंबर और अन्य नंबर सब इसमें दिए हुए हैं। अब दोस्तों देखिए घर में बैठे हुए कोरोना की इस महामारी से लड़ते वक्त हम सबके मन में कई सवाल हो सकते हैं, तो इस वेबसाइट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर जो सवाल होते हैं लोगों के मन में जो पूछे जाते हैं एक्सपर्ट से, उनका एक पूरा डॉक्यूमेंट भी इसमें दिया हुआ है। आइए इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको कैसे पहचाना जाए, ये कोविड-19 यानी कोरोना का ये वायरस फैलता कैसे है, इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए और इस बीमारी को औरों तक फैलने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। मुझे कितने स्तर तक, कितने हद तक ये कोरोना की बीमारी हो सकती है इसके बारे में जानकारी है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ये बीमारी घातक साबित हो सकती है उसके बारे में जानकारी है। इस समय कौन सी वैक्सीन और कौन सी दवाइयां इसके लिए हैं जिनसे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है या कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, वो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। हमें मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए और उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए अगर वो टेम्परेरी मास्क है, वो पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी केवल और केवल 10 पेजों में इस वेबसाइट पर हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ध्यान देंगे तो इस वेबसाइट पर सबसे ऊपर हेल्पलाइन नंबर, सारे स्टेट्स के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। आइए दोस्तों अब नजर डालते हैं दूसरी महत्वपूर्ण वेबसाइट पर, जो है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय। तो आपको फिर से अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम या फिर जो भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो उस पर जाइए और वहां टाइप कीजिए ayush.gov.in पर और उसके बाद एंटर या फिर गो, जो भी बटन या ऑप्शन आपको अपने मोबाइल पर दिख रहा हो उसके द्वारा टच कीजिए। दोस्तों इस वेबसाइट में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हुई है, जिस जानकारी के लिए आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी अन्य संदेश को पढ़ के अपने निर्णय को बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए इसमें आयुष मंत्रालय, जो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक इन डिपार्टमेंट का मंत्रालय है, उसका हेल्पलाइन नंबर और स्टेट के सारे नंबर्स इसमें उपलब्ध हैं। ये देखिए सबसे पहले तो इसमें हिंदी में सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। आइए इनमें से कुछ देखते हैं। ये देखिए आत्मरक्षा हेतु प्रतिरोधक क्षमता
यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या उपाय हैं, वो जानकारी इसमें दी हुई है। पानी पीते समय किस बात का ख्याल रखना है, खाने में किस बात का ख्याल रखना है, वो सारी बातें इसके अंदर दी हुई है। आसान आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं क्या हैं, वो इसमें है। सूखी खांसी या गले में खराश होने पर क्या करना है, वो इसमें दिया हुआ है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक पर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। सुबह के समय आपको किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है इस समय। दोस्तों 3 पेजों में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे प्राप्त हो सकती है। आइए अब एक और डॉक्यूमेंट हिंदी का देखते हैं। अक्सर कौन से सवाल पूछे जाते हैं जो कि आयुर्वेदिक और योग से संबंधित हैं, खासतौर पर कोरोना के समय में, वो डॉक्यूमेंट ये देखिए, हम खोल के देखते हैं। ये देखिए, क्या कोई पारंपरिक दवाइयां उपलब्ध हैं जो इस समय यूज कर सके। आयुर्वेद में शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या तात्पर्य है, वो यहां दिया हुआ है। कोविड के लिए आयुष में क्या क्या शोध कार्य किए गए हैं, वो इसमें उपलब्ध है। तो दोस्तों वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित ये सारी चीजें आपको केवल और केवल 10 पेजों में यहां पर उपलब्ध है। अब ये देखिए, कोरोना के लिए आयुर्वेद और योग के लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या दिशा निर्देश हैं, उसकी जानकारी भी यहां पर उपलब्ध है। ये देखिए, यहां पर यह तक दिया हुआ है कि किस तरह के लक्षण हो तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या करना चाहिए, योग के हिसाब से कौन से योग करना चाहिए, वो जानकारी भी यहां पर उपलब्ध है। ये देखिए, हल्के लक्षण है तो क्या करें, गंभीर लक्षण है तो क्या करें, सुबह उठकर क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। ये देखिए, इम्यूनिटी यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं, उसका एक चार्ट यहां पर बना हुआ है जो आप डाउनलोड करके कभी भी इस वेबसाइट से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारी ही जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन चार्ट इसमें दिए हुए हैं जो आप डाउनलोड करके, अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, अपने घर में बेटा या बेटी जो भी हो जिसको थोड़ा बहुत आता है, आप उसके द्वारा ये ट्रांसलेट करा के, उसका अनुवाद करा के हिंदी में अपनी भाषा में समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं बताने के लिए भी तैयार हूं। ये देखिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं, वो यहां पे दिया हुआ है। और ये देखिए, उसके बाद आयुष मंत्रालय की कॉल सेंटर का नंबर भी यहां पर दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, जिस पर आप जाकर अपनी समस्याओं के बारे में लिख सकते हैं या उनके कॉल सेंटर के नंबर पर कॉल करके अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक बार नंबर इस कॉल सेंटर में ना लगे, लेकिन उसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यह मंत्रालय आपको लेकर गंभीर नहीं है या कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। ये देखिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी एक चार्ट के माध्यम से यहां पे बताया हुआ है। ये देखिए, आयुष मंत्रालय के राज्य स्तर पर कौन कौन से नंबर हैं, वो आपको एक क्लिक करके यहां पर उपलब्ध हो सकता है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी महत्वपूर्ण वेबसाइट, जो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत सरकार की, जिसे हम अंग्रेजी में ICMR या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। आइए इनकी वेबसाइट पर देखते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जो हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना गूगल क्रोम फिर से ओपन कीजिए, या जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर आप मोबाइल पर यूज करते हैं उसको यूज कीजिए, ओपन कीजिए, खोलिए और एड्रेस बार जो मैंने आपको बताया था उस पर टाइप कीजिए ICMR.gov.in और उसके बाद गो या एंटर, जो भी आपके मोबाइल पर बटन दिख रहा हो उस पर प्रेस करिए और आइए देखते हैं इसमें क्या जानकारी हमारे लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप यहां कॉर्नर पे कोने पर टच करेंगे और उसके बाद कोविड-19 पर टच करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए FAQ यानी कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो अधिकतर कोरोना से जुड़े हुए हैं, जो हमें जानने आवश्यक हैं, वो यहां दिए हुए हैं। और देखिए, हम अपनी सारी राज्य की भाषाओं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी या फिर किसी और क्षेत्रीय भाषा में भी उसको जान सकते हैं। तो हम यहां पर हिंदी सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये FAQ है उन लोगों के लिए जिनके परिवार में या जिनको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है, या फिर हृदय रोग यानी हृदय संबंधी, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है। उन लोगों को कोरोना के इस काल में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से उनके सवाल हैं, वो सारे जवाब यहां पर मौजूद है। और दोस्तों मजे की बात, ये जानकारी सिर्फ 2 पेजों के अंदर आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मुफ्त में उपलब्ध है। तो कृपया जाके इसको पढ़िए,
आपको यहां दी हुई सलाह कई व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या अन्य माध्यमों से आपके पास आए संदेशों से बेहतर होगी। इसके बाद देखिए, हम इसमें दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है वो टेस्टिंग स्ट्रेटजी, यानी टेस्टिंग को लेकर क्या क्या जानकारियां आपको पता होनी चाहिए वो भी इसमें दी हुई है। ये देखिए, इसमें पूरी सलाह उपलब्ध है। आइए इसमें से एक पर क्लिक कर इसको समझते हैं। तो देखिए कौन कौन से इसमें टेस्ट होते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर क्या होता है, वो जानकारियां इसमें उपलब्ध है। अस्पतालों में इसके लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, टेस्टिंग के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, वो जानकारी भी इसमें उपलब्ध है। जांच कब कब करानी है, वो सारी भी जानकारी इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें ये भी उपलब्ध है कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या करना है, नेगेटिव आती है तो क्या करना है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं चौथी और अंतिम वेबसाइट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रवेश द्वार, जिसे हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पोर्टल। तो आपको फिर से अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम या फिर जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर आप प्रयोग में लाते हो इंटरनेट प्रयोग करने के लिए, उस पर जाइए और जो मैंने आपको एड्रेस बार बताया था वहां आपको टाइप करना है nhp.gov.in। दोस्तों यहां ये जरूर जान लीजिए कि gov.in कर जो भी लास्ट में किसी भी वेबसाइट में अगर ऐसा लिखा है तो वो भारत सरकार की किसी मंत्रालय या किसी विभाग की ही वेबसाइट है। आइए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या जानकारी उपलब्ध है। ये वेबसाइट दोस्तों, क्योंकि इसमें डेटा बहुत ही ज्यादा है तो थोड़ी हो सकता है स्लो चले। आप ये मत मानिएगा कि ये वेबसाइट नहीं चल रही है। ध्यान रखिए, अफवाह ना फैलाएं, ना फैली हुई अफवाह पर ध्यान दें। इसके अंदर दोस्तों दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों इस वेबसाइट में ए से जेड तक, यानी जितनी भी बीमारियां आपने सुनी हैं हिंदुस्तान में, उनके बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हुई है। और यहां तक कि इसमें कोरोना वायरस की जानकारी भी दी हुई है। मैं सबसे पहले इसकी लैंग्वेज यानी भाषा को हिंदी चुन लेता हूं और फिर देखते हैं इसमें क्या चीजें हमें जानकारी के तौर पर मिलती हैं। ये देखिए, इसमें ए से जेड तक, यानी जिस बीमारी का आप नाम लें वो सारी बीमारियां, लेकिन वो अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पर है इसलिए ए से जेड दिया हुआ है, वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध है। अब आप इसमें से किसी भी बीमारी का जो भी नाम आ रहा है उस पर अगर टच करेंगे तो आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना वायरस पर जानने के लिए आइए चलते हैं अक्षर सी पर और देखते हैं कोरोना वायरस के लिए इसमें क्या क्या जानकारी उपलब्ध है। ये देखिए, कोरोना वायरस रोग 2019 या कोविड-19। तो ये देखिए, इसका परिचय, एक संक्षेप में इंट्रोडक्शन, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसकी जानकारी, इसके कारण क्या है उसकी जानकारी, इसका निदान क्या है उसके बारे में संक्षेप में जानकारी, इसका प्रबंधन कैसे करें उसके बारे में बताया है, और रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानकारी भी इसमें उपलब्ध है। और जैसा मैंने बताया, इस वेबसाइट में उन सारी बीमारियों के बारे में जानकारी है जो भारत में अब तक देखी गई है। तो आप इसका आज से ही भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये जानकारी भी दी हुई है कि आपका निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर कहां पर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय। तो यहां आप टच कीजिए और आप सीधे जाएंगे भारत सरकार की उस वेबसाइट पर, जहां पहुंचकर आप कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए, जैसे लोग हम आमतौर पर दवाई कहते हैं, तो दवाई लेने के लिए आपको कहां पर जाना है, कहां पर उपलब्ध है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। आइए देखते हैं उस पर क्या है। तो देखिए, आप भारत सरकार की वेबसाइट जो कि वैक्सीनेशन के लिए केवल है cowin.gov.in पर पहुंच चुके हैं। यहां पर आप पिन कोड या फिर डिस्ट्रिक्ट के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं कि कहां मैं वैक्सीनेशन कराने जाऊं। तो आइए हम देखते हैं ये जानकारी जिले के आधार पर। तो यहां से आप स्टेट सिलेक्ट करें, मैं सिलेक्ट करता हूं उत्तर प्रदेश, और उसके बाद आप जिला सिलेक्ट कर लीजिए। यहां मैं सिलेक्ट कर लेता हूं उदाहरण के लिए बदायूं जिला, और उसके बाद आपने ये नीचे दिए हुए सर्च बटन यानी खोज बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल सकती है कि 18 वर्ष से ज्यादा के लिए कहां कहां पर इस समय वैक्सीनेशन किस किस सेंटर पर या अस्पताल में हो रहा है, उनका एड्रेस, और 45 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के लिए कहां कहां पर हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज 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 कृपया 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 ये कहना बंद कर दीजिए कि हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम अगर इतना पढ़े लिखे होते तो हम गांव में ही क्यों होते। आप ऐसा कहकर स्वयं को
और इस क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को कमजोर कर रहे हैं। और ऐसा आप सालों से, दशकों से करते आ रहे हैं, केवल ये कह के कि मैं गांव का हूं, पढ़ा लिखा कम हूं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं शिक्षित कम हूं। आपके घर में कोई बेटा या बेटी तो पढ़े लिखे होंगे ना? अगर हैं तो कृपया इन चारों वेबसाइट जो मैंने आपको यहां बताई हैं उन पर जाएं और प्रामाणिक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड दी जा रही जानकारी खुद भी समझें, खुद भी लें और अपने गांव के 2-4 लोगों को साथ में बिठाकर उनको भी बताएं। देखिए, ये बात तो आप मान के चलिए कि भारत जैसे देश में कुछ ही दिनों में पूरे देश को जागरूक करने का काम केवल भारत सरकार नहीं कर सकती, और वो भी तब जब हमारे देश में नकारात्मक सोच और नकारात्मक कृत्य करने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इन चारों ही वेबसाइट जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें ये सारी जानकारी हिंदी, अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी काफी हद तक मौजूद है। आपके घर का बेटा या बेटी या आप स्वयं अगर फेसबुक चलाते हैं, अगर व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, तो आप इन वेबसाइट्स को भी चला सकते हैं। अपने दिमाग से ये भ्रम निकालिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। और अगर आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन वेबसाइट्स पर जाकर ये चीजें देख पाए, समझ पाए, तो आप स्क्रीन पर आ रहे इस ईमेल आईडी पर मुझसे तुरंत संपर्क करें। मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा इन 4 वेबसाइट्स पर ही देखकर, और उसका जो रेफरेंस है, मैंने वो स्रोत क्या है, वो भी आपको साथ के साथ जवाबी तौर पर मेल पर ही रिप्लाई करूंगा। और हां, आप लोग मेरा ये वीडियो लाइक या शेयर करें या ना करें, कोई बात नहीं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कृपया स्वयं जागरूक बनिए और अफवाहों से अति शीघ्र बचिए। जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप स्वयं को जागरूक नहीं बनाएंगे तो अप्रामाणिक जानकारी पूरे जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और हम ऐसे ही जीते रहेंगे। कड़वा है पर सच है। धन्यवाद।